गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, सतगुरु जो होते हैं वह हमेशा ही अपने सत्संगियों से प्रेम करते हैं और जब उन्हें नामदान की बख्शीश करते हैं तो बड़े प्यार से समझाते हैं कि हमें किस तरह सिमरन करना है और किस तरह उस सच्चे परमात्मा से मिलना है ताकि हम 84 के जेल खाने से बाहर निकले। सत्संगत जी, बाबा जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि हमें अगर मानुष का चोला मिला है तो उसकी कदर करनी चाहिए। जो कदर करता है उसे ही वह सच्चा परमात्मा अपने पास रखता है। तो सत्संगत जी, इस साखी के जरिए आज हम जानेंगे कि जब एक सत्संगी जो नामदान लेने आता है लेकिन सेवादार उसे मना कर देते हैं, लाइन से बाहर निकालते हैं और वह अपने प्राण त्यागने को उसी समय कहता है, तब बाबा जी कैसे उस सत्संगी को क्या समझाते हैं, बड़े प्यार से सुनिएगा। सत्संगी जी, ये जो सत्संगी था इसकी उम्र तकरीबन 80 साल की हो गई थी और सत्संगी जी जब ये सत्संगी आया और नामदान की पर्ची लेने के लिए आया तो इसकी उम्र को देखकर जो है वो सेवादारों ने इसे लाइन से बाहर निकाल दिया, लेकिन वह नहीं माना और कहता है कि क्या तुम्हारे सतगुरु कहते हैं कि उम्र का कोई ऐसा चक्कर है जिसके कारण मुझे नामदान की बख्शीश नहीं हो सकती। तो वो कहता है नहीं ना, वैसे कोई नहीं है। तो वो कहता है कि तुम मुझे कैसे बाहर निकाल सकते हो। तो वो कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, आपकी तो इतनी उम्र हो गई है, अब तो आपको चौंकड़ी मारकर सिमरन भी नहीं होगा और बाबा जी भी आपको बाहर निकाल देंगे। तो वो कहता है कि बाबा जी जब निकालेंगे तब देखा जाएगा, अब तो मुझे लाइन में लगने दो। लेकिन सेवादार एक बहुत ही अड़िल स्वभाव का था, वो उसे बाहर निकालने लगा। लेकिन वो कहता है कि अगर अब मुझे किसी ने लाइन से बाहर निकाला है तो ये मेरे पास मेरी खुंडी है, इसे मैं अपने सर पर मार मार कर जो है यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। तो जिस बात से हल्ला देख बाकी सेवादार भी दौड़े उसके पास आए और कहने लगे क्या हो गया है। तो वो सेवादार कहता है कि ये 80 साल का बुज़ुर्ग है और कहता है कि मुझे नामदान चाहिए। तो दूसरे सेवादार कहते हैं कि तुम उनसे लाइन में लगने दो, तो इतना शोर क्यों मच रहा है, अगर इन्हें बाबा जी ने ना नाम देना होगा तो वह खुद ही इन्हें बाहर निकाल देंगे, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो। तो वो सेवादार उन्हें जो है लाइन में लगा देता है और उस बुज़ुर्ग को पर्ची मिल जाती है और पर्ची लेकर वह घर आ जाता है। घर वाले भी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं पहले तो इन्हें सिमरन का याद नहीं आया, सारी उम्र ऐसे ही गुजार दी, अब ये चले हैं नामदान लेने। और जब नामदान का वक्त आया डेरे में वह गया और नामदान लेने पहुंचा, तब बाबा जी के सामने जब वह बुजुर्ग आया, बाबा जी को देख उन्होंने राधा स्वामी बुलाई। बाबा जी कहते हैं कि बाबा जी अब आपको याद आ रहा है नामदान का। तो वह बुज़ुर्ग कहता है क्यों, ऐसा कोई नियम है कि मुझे नामदान नहीं मिल सकता। बाबा जी हंसने लगे और कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आपको चौंकड़ी मारकर सिमरन कैसे करेंगे। तो वह बुज़ुर्ग भी सोचने लगा। तब बाबा जी ने एक कुर्सी मंगवाई और उस कुर्सी पर उस बुज़ुर्ग को बिठाया और कहने लगे कि अब तो आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए। तब बाबा जी ने उस बुज़ुर्ग को कुर्सी पर बिठाया और कहने लगे कि अब तो आप सिमरन कर सकते हैं ना, इस पर बैठकर मैं आपको सब विधि बता दूंगा जिससे आप इस पर बैठकर सिमरन कर सकते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर जब आप मुझे ये सब कुछ बता देंगे। तब बाबा जी ने उन्हें सब कुछ समझाया और वह कुर्सी पर बैठकर बाबा जी कहते हैं अब आप सिमरन कीजिए, आपके पास कुछ ही समय है।
तो वो कहता है, बुजुर्ग कोई बात नहीं बाबा जी, मैं दिन एक रात कर दूंगा, लेकिन अपना अंदर का पर्दा ज़रूर खोलूँगा। बाबा जी समझाते हैं, अंदर का पर्दा खुलना ये बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ सिमरन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी हो गई है। लेकिन वो कहता है, नहीं नहीं बाबा जी, मैं आपको कर कर दिखलाऊंगा। बाबा जी हंसने लगे और कहने लगे कि मुझे आप पर कोई शंका नहीं है, तो मुझे जाना, आपको साथ चले जाइए। अब तो आपको नामदान की बख्शीश हो गई है और घर जाकर सिमरन कीजिए। घर पहुंचा और घर वालों को बता दिया, मुझे नामदान की बख्शीश हो गई। बेटा बड़ी बड़ी बातें करने लगा, अब आप क्या कर लेंगे, आपको नामदान मिल गया है। तो तब जो है बाबा जी द्वारा बताए गए उस सिमरन पर वह दिन रात जो है सिमरन करते और किसी से बात नहीं करते। तब उसका बेटा कहता है कि जब से बापू आया है अपने कमरे में ही है, खाना खाने भी फिर वह सिमरन ही करता रहता है। तो वो कहते हैं, ठीक है बापू जी की मर्ज़ी, हम क्या कह सकते हैं। तो वह अपने अगले दिन अपने बेटे को बताता है कि कल मुझे सतगुरु लेने आ रहे हैं, कल मैंने मर जाना है, तो ऐसा करना कि मुझे कमरे से बाहर निकाल लेना। तो उसका बेटा कहता है, बाबू तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, जब से तू नामदान लेकर आया है अंदर अंदर कमरे में पड़ा रहता है और कहता है कल मैंने मर जाना है। बापू उसका कहता है कि मैं नहा धोकर आज रात पर सिमरन पर बैठूंगा, तो मुझे सुबह ज़रूर निकाल लेना। तो वो कहता है सुबह आएगी तो देखी जाएगी। और उसी तरह उस बुजुर्ग ने किया। रात को नहा धोकर सिमरन पर कुर्सी पर बैठ गए। सुबह के 9 बजे उसका पोता रोटी लेकर गया और बड़ा दरवाज़ा खड़काया, लेकिन उस बुजुर्ग ने दरवाज़ा ना खोला, जिस बात से वह भागा भागा अपने पिता के पास गया और कहने लगा कि पिताजी, मैंने दादाजी का बड़ा दरवाज़ा खड़काया, लेकिन उन्होंने पता नहीं दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, तो आप चलिए ना। उसका बेटा ये देखकर बड़ा चिंतित हो गया और वह भी भागा भागा चला गया और अपने बाप का दरवाज़ा खड़काने लगा। जब बाप ने कई समय तक दरवाज़ा खड़काने के बाद नहीं खोला, तब उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर बापू को देखा कि दरवाज़ा तोड़ा और उसका बापू जो है वह वैसे ही बैठा है कुर्सी पर सिमरन पर। उसके बेटे ने बापू को हिलाया और बापू को मृत देखा और इस बात पर वह रोने लगा और कहता है, बापू तू सच कह रहा था कि कल तूने मर जाना है, मैंने तेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैं 2 बातें तेरे से कर लेता, लेकिन मैंने ये नहीं किया। बापू अब क्या फ़ायदा। तो वो कहता है, सच्ची बापू ने नामदान लेकर 1 हफ्ते में ही अपना पर्दा खोल लिया और सतगुरु को कहता था कि मेरे बाबा जी मुझे लेने आ रहे हैं। तो साथ संगत जी वो कहता है, सभी कहते हैं कि बड़ी उम्र में इस तेरे बाप ने नामदान ले लिया, अब क्या फ़ायदा। लेकिन मेरे बाप ने ये बात सिद्ध कर दी कि नामदान लेने की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए उसने अपना शरीर त्याग दिया। तो साथ संगत जी, नामदान लेने की कोई उम्र नहीं होती, आप कब भी ले सकते हैं। कईयों ने 10-10 साल नामदान लेने को हो गए हैं, लेकिन उनका पर्दा नहीं खुला। लेकिन इस बुजुर्ग का सिर्फ 1 हफ्ते में ही पर्दा खुल गया और इसने ये सिद्ध कर दिया कि नामदान लेने से अगर आपने भजन सिमरन नहीं किया, अंदर का पर्दा नहीं खोला, तो क्या फ़ायदा नामदान लेने का। इसी तरह हमें भी इस बुज़ुर्ग की तरह जो है सिमरन करना चाहिए और अपने पर्दा ज़रूर खोलना चाहिए, क्योंकि नामदान इसीलिए दिया जाता है कि हमें अपने अंदर कुछ दिखाई दे। तो साथ संगत जी, आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आप सत्संगी हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो आप ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि आपको
अंदर का पर्दा खुले और शब्द धुन ज़रूर सुनाई दे। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।